प्रश्न संख्या 12। मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया कथाया पूर्तिं कुरुत। मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से कथा पूरा करो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। मंजूषा के शब्द देखिए। बही, बाहर, समुत्पन्नः, उत्पन्न हुआ, नदी तटम, नदी के किनारे, भयम, डर, प्राविशत, प्रवेश कर गया, बाल रक्षार्थम, बच्चे की रक्षा के लिए, लिप्तम, लिप्त, अयुध्यत, युद्ध किया, प्रक्षिपत, फेंक दिया, पश्चातापम, पश्चाताप। एकस्मिन् नगरे कोऽपि ब्राह्मणः वसति स्म। एक नगर में कोई ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे पुत्रः, उसके घर में पुत्र, डैश, क्या आएगा, समुत्पन्नः, उसके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणेन एकः नकुलः अपि पालितः, ब्राह्मण ने एक नेवला भी पाला हुआ था। एकदा ब्राह्मणी प्रातः काले स्वपतिम अवदत, एक बार ब्राह्मणी प्रातःकाल अपने पति से बोली, अहम जलम आनेतुम, मैं पानी लाने के लिए, डैश गच्छामि, डैश जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? नदी तटम, नदी के किनारे। ये दूसरे में आएगा। आगे देखिए। त्वम गृहे एव स्थितः, तुम घर में ही रहकर, पुत्रस्य रक्षां कुरु, पुत्र की रक्षा करो। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, सा गृहात्, वह घर से, डैश अगच्छत, डैश चली गई। कहाँ चली गई? बही, बाहर। ये तीसरे में आ जाएगा, बही। नेक्स्ट देखिए। ततः ब्राह्मणा अपि, तब ब्राह्मण भी, नकुलात, नेवले से, किम अपि, कुछ भी, डैश नास्ति, डैश नहीं है। क्या नहीं है? भयम, डर नहीं है। भयम चौथे में आ जाएगा। इति मत्वा, ऐसा मानकर, भिक्षार्थम अगच्छत, भिक्षा के लिए चला गया। अत्रांतरे, इसी बीच, एकः सर्पः, एक सांप, बिलात बहिः आगच्छत, बिल से बाहर आया। नकुलः डैश शत्रुणा सर्पेण सह, नेवले का डैश शत्रुणा, डैश शत्रुता है। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा आपका विदितः। विदितः यहाँ दिया नहीं हुआ शायद, तो नकुलः नेवले का, डैश शत्रुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डैश, इसको अभी छोड़ देते हैं। शत्रुणा से, शत्रुणा सर्पेण सह, शत्रु सांप के साथ, डैश युद्ध हुआ, अयुद्धत। ये छठे में आएगा। अभी हमने 5वें का छोड़ दिया है। तस्मिन् युद्धे, उस युद्ध में, सर्पः मृतः, सांप मर गया। यदा सा, और जब वह ब्राह्मणी गृहम, ब्राह्मणी घर में, क्या आएगा? घर में, प्राविशत, प्रवेश कर गई। ये आएगा आपका 7वें में, प्रवेश कर गई। तदा, तब,
स नकुलः वह नेवला उत्साहेन उत्साह के साथ तस्य समीपम गतः उसके पास गया। तस्य मुखम रुधिरेण डैश दृष्ट्वा उसके मुख को रुधिर से डैश देखकर, क्या देखकर, लिप्तम, आठवें में क्या आएगा, लिप्तम, लिप्त, खून से लथपथ देखकर स अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम अनेन निश्चय से इसने मम बालकस्य मेरे बालक का वधा कृता वध कर दिया है। अति क्रुद्धा भूत्वा बहुत क्रोधित होकर सा वह जल कुंभम तस्य ऊपरी पानी के घड़े को उसके ऊपर डैश, क्या करती है, प्राक्षिपत, फेंक दिया। नौवे में आएगा। पश्चात भीतः यदा सा गृहं प्रविशति, बाद में भयभीत हुई जैसे ही वह गृहं प्रविशति घर में प्रवेश करती है, तदा मृतं सर्पम सुरक्षितम च पुत्रम दृष्ट्वा, और मरे हुए सर्प को सुरक्षित देखकर डैश अकरोत, डैश किया, क्या किया, पश्चातापम, पश्चातापम, ये आप 10वें में भरोगे, पश्चातापम। अब आपका यहाँ बच गया था एक, तो यहाँ आएगा बाल रक्षार्थम। 5वें में क्या आएगा, बाल रक्षार्थम। आप भी इसी तरह से, अगर कोई नहीं समझ आ रहा उसे छोड़कर आगे चलिए, और जो बच जाएगा वो वहाँ आके फिल कर दोगे। रुकना नहीं है, अपने काम को टाइम को खराब नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अथवा या तो आप लघु कथा पूर्ति करें या फिर जो है संवाद पूर्ति करें। क्या करें, संवाद पूर्ति, अधोलिखिते वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए वार्तालाप में रिक्त स्थान को भरिए। जैसे यहाँ पर वार्तालाप दिया हुआ है, भवती प्रातः कति वादने उत्तिष्ठति, आप प्रातः किस समय उठती हैं। व्योम पूछती है, पुष्टि कहती है सप्तवादने, 7 बजे उठती है तो सप्तवादने, 5 बजे उठती है तो पंचवादने, जो आप चाहें वो भर सकते हैं। सप्तवादने उत्तिष्ठामि, 7 बजे उठती हूँ। आप सप्तवादने की जगह पंचवादने भी कर सकते हो, जो टाइम आप भरना चाहें वो भर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, व्योमः, व्योम प्रश्न करती है, त्वया कति वादने विद्यालय गम्यते, तुम कितने बजे विद्यालय जाती हो। तो मैंने पहले वाले में पंच किया, तो यहाँ क्या आएगा, सप्तवादने विद्यालय गमिष्यामि, गमिष्यति कर सकते हो आप इसे, गच्छामि जाती हूँ। भवती विद्यालयात कदा आगच्छति, आप विद्यालय से कब आते हो। तो आप लिखेंगे अपने विद्यालय से पहुँचने का समय 1 वादने विद्यालयात आगच्छामि। नेक्स्ट देखिए, द्विवादने भवती किम करोति, 2 बजे आप क्या करती हैं। भोजनम करोमि, भोजन करती हूँ।
भोजनानन्तरं किं करोति भवती? भोजन के बाद आप क्या करती हैं? विश्रामं करोमि, आराम करती हूँ। करोमि। क्वेश्चन नंबर 13। परोपकारः इति विषयम् अधिकृत्य एकम अनुच्छेदम लिखत। क्वेश्चन नंबर 13 में आप परोपकार पर आधारित एक अनुच्छेद लिखेंगे। परोपकार का अनुच्छेद मैं पहले करा चुकी हूँ, तो आप उसके आधार पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या तो आप अनुच्छेद लिखेंगे या फिर जो है आप लोग संस्कृत भाषा में अनुवाद। कल हम अपने मित्र के घर जाएंगे। कल आने वाला कल है, तो क्या होगा? श्वः। अपने मित्र के, श्वः वयं स्वमित्रस्य गृहं गमिष्यामि। नेक्स्ट, जो ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही कहते हैं। ईश्वरः जो नपुंसकलिंग में है, यत करोति जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अच्छा के लिए शोभनम ही के लिए एव करोति। नेक्स्ट देखिए, महाभारत का नायक कौन है? महाभारतस्य महाभारत का षष्ठी विभक्ति लगाओगे। महाभारतस्य नायक कौन है? नायकः। नायक पुल्लिंग है, इसलिए किम के रूप भी पुल्लिंग में चलेंगे और हो जाएगा कः। नायकः कः? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम प्रतिदिन खेलते हो? अगला है, क्या तुम प्रतिदिन खेलते हो? क्या के लिए क्या आएगा? किम। और तुम के लिए क्या होता है? त्वम। प्रतिदिनम नपुंसकलिंग शब्द है। खेलसी, क्योंकि त्वम है तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी और हो जाएगा खेलसी, क्रीडसी। नेक्स्ट देखिए, लता कल बाजार गई थी। लता कल बीता हुआ समय, तो क्या आएगा? हयाः। बाजार के लिए आपणम। गई थी आप भूतकाल में अगच्छत। हम सब चलचित्र का आनंद प्राप्त करेंगे। हम सब के लिए क्या होता है? वयम। चलचित्रस्य आनंदम। कर्ता जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन में आएगी। प्राप्स्यामः।